अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और यहाँ पर हम लोग जो हैं थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि आज बारिश थी तो हस्बैंड जो हैं वो नहीं गए हैं। सुबह उठे थे लेकिन दोबारा से फिर सो गए क्योंकि बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो फिर हस्बैंड जो है ना उन्होंने ऑफ़ ले ली, तो फिर दोबारा से सो गए। मौसम अच्छा सा था तो बस नींद आपको पता है कि फिर आ जाती है, वैसे भी लेट सोते हैं तो रूटीन कोई नहीं आजकल ख़ास। तो बस जी अभी उठी हूँ और अभी जा रही हूँ किचन में, नाश्ता बनाऊँगी। और यहाँ पर ये देखें डस्टबिन इधर ही रखी हुई हैं और रात को मैं जो है ना इधर निकाल के रख देती हूँ तो फिर मॉर्निंग में हस्बैंड जो है ना वो ले जाते हैं कूड़ा वगैरह। तो फिर वो आज गए नहीं तो ये अभी तक यहीं पे रखी हैं। अभी मैं इनको उठा के ना बाहर रखती हूँ। और ये जी फीडर जो है हमारे रात को जो यूज़ हो रहे होते हैं वो फिर सारे इस वक्त मैं निकाल के ले आई हूँ, तो इनको वॉश करूँगी। और रात को जो है ना मैंने थोड़ा सा ये जो मेरा चूल्हा है ना इसके नीचे ओवन है जो ना उसको क्लीन किया था सारा, मतलब अच्छे से मैंने साफ़ किया। इसकी जो ट्रेज़ वगैरह थे उनको मैंने वॉश किया सारा, मतलब इसकी मैंने चूल्हे की ना डीप क्लीनिंग की थी। तो ये सारा सामान इसके अंदर रखा हुआ था, ये मैंने निकाल लिया। मैंने कहा अब इसको यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे। तो मैंने फिर सारा सामान इसमें से निकाल के रख दिया। बाकी ये ट्रेज़ यहाँ पर ये देखें ये वॉश करके मैंने रखी हुई हैं। और बाकी किचन तो एज़ यूजुअल मैं जो है क्लीन करके सोती हूँ। और ये देखें जी चूल्हा बिल्कुल मतलब चमक गया था तो बस जी अभी बनाते हैं नाश्ता और नाश्ते में पराठे ही बनाऊँगी क्योंकि लेट उठे हैं तो अभी इस वक्त जो है ना ज़्यादा भूख लग रही होती है। तो हस्बैंड जो है वो रोटी ही खाते हैं, तो आज उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पराठा खाना है। मैंने रात में बनाई थी दाल, मूंग और मसूर की, चावल नहीं बनाए थे, सिर्फ दाल बनाई थी क्योंकि अलियान भी 2-3 दिन से कह रहा था मुझे दाल खानी है क्योंकि उसकी 2-3 ही चीज़ें जो ना पसंद की हैं, दाल है, आलू गोश्त है, मतलब शोरबे में कोई सालन हो जाए या दाल कोई भी हो जाए तो वो अच्छी उसको लगती है। तो वो भी पराठे के साथ जो है खुश होकर खाता है। तो आज हस्बैंड कहते हैं मेरे लिए भी पराठा बना दे, तो मैंने कहा चलें जी आपके लिए पराठा बनाते हैं। तो बस आटा मैं निकाल के रखती हूँ ज़रा 5-10 मिनट तक, तो फिर मैं पराठे जो है ना बनाती हूँ। और आज जो पराठे हैं ना वो बिल्कुल सिंपल से बनाऊंगी, कोई बलों वाले नहीं बनाऊंगी, कोई मतलब स्क्वायर जो है शेप वो नहीं बनाऊंगी। बस इस तरह से थोड़ा सा मैंने इसमें घी लगाया है और ये देखें जी मैं आपको बताती हूँ। अभी इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके, ये बिल्कुल इजी सा तरीका है, मतलब झटपट बन जाते हैं, इसमें कोई वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये है कि खाने में भी सही लगते हैं। ज़्यादा क्रिस्पी खाने हो ना तो फिर तो चलो बलों वाले बना लें, लेकिन हर वक्त भी क्रिस्पी पराठे खाने का दिल नहीं करता। तो जब सिंपल से पराठे बनाने हो ना तो मैं फिर फटाफट से ऐसे बना लेती हूँ। ये देखें जी इस तरह से। तो या फिर ज़्यादा मेहमान वगैरह आ जाए तब भी ऐसे बना लेती हूँ, अच्छे बन जाते हैं। अभी मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ, ये नहीं कि अच्छे नहीं बनते हैं, इस तरह से भी अच्छे बन जाते हैं। तो बस ये जल्दी जल्दी से बनाते हैं पराठे। और आज मैं जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, अम्मी के घर आ गई थी मैं कल रात को, तो अभी मैं मॉर्निंग में वॉइस ओवर कर रही थी। तो अगर आपको पीछे शोर आ रहा हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली सब जो है ना वो जागे हुए हैं, काम वगैरह कर रहे हैं, तो पीछे से आवाज़ें भी आ रही होंगी सबकी। तो ये इस वक्त जो टाइम है ना ये बिल्कुल कम शोर का टाइम है। तो बाद में जो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, माशाल्लाह से सब जो घर आ जाते हैं वापस जॉब से, और मतलब सारे जो है ना होते हैं घर में, तो फिर बिल्कुल ना जगह मिलती है कि कहाँ वॉइस ओवर करूँ और कहाँ पर जो है ना छुप के बैठूँ कि पीछे से आवाज़ें ना आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो मैं अभी जो है ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ।
और बस यहाँ पर नाश्ता जो है मेरा बन गया है और अलियान यहाँ पर आ गया था। मम्मा आप भी आ जाएं जल्दी से, आपकी जो नाश्ता है ना, मतलब आपका जो पराठा वो ठंडा हो रहा है। तो इसको भी बड़ी फ़िक्र होती है, जैसे जैसे इसके बाबा बोलते रहते हैं ना, ये आके मुझे जो ना पैगाम देता रहता है। तो बस ये चाय भी बन गई थी, अभी हम लोग करेंगे नाश्ता। लेटा ही गया बस। हाँ अच्छी लेटो। हाँ ऐसे कोई करता है? चल अच्छा जी, अभी यहाँ पर तकरीबन ये 4 बजे के करीब का टाइम है और हस्बैंड जो है ना अभी पढ़ा कर आए थे। एक्चुअली बारिश रुक गई थी तो फिर वो पढ़ाने चले गए। तो मैंने कहा रूहान जो है ना वो बिल्कुल टिक नहीं रहा था। मैंने कहा अब इसको आप देखें और मैं थोड़ा सा घर का काम कर लूँ। ना मैंने क्लीनिंग की है, ना मैंने किचन साफ़ किया, बस नाश्ता किया और बर्तन जो है ना, और वो भी अलियान ने मेरे ख्याल से रखे थे यहाँ पर। तो पता नहीं ज़िद में आया हुआ था, बिल्कुल जैसे ही झूले में डालती थी या लिटाती थी तो उठ जाता था। तो अभी जो है वो आ गए हैं, तो यहाँ पर लेकर आए थे सब्ज़ियाँ, चिकन वगैरह। तो बस अभी इन सारी चीज़ों को भी समेटती हूँ, घर की क्लीनिंग करती हूँ। लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हैं हमेशा? ये मेरी कैटू को देखे जो मेरे पाली सी कैटू है। सर के नीचे उसके तकिया नहीं रखे। कमरा हमारा हो गया है सेट। अच्छा जी, तो घर मैंने सारा समेट लिया था, क्लीनिंग मैंने अभी नहीं की थी। यह है कि सारी चीज़ें जो है उनको अपनी जगह पर रख दिया, बेडशीट वगैरह सब कुछ सेट कर दिया। तो बस थोड़ा सा जहन में होता है कि चलो चीज़ें सेट हो गई हैं तो फटाफट से अब क्लीन ही करना है। तो सफाई में इतना टाइम नहीं लगता जितना चीज़ों को जगह पे रखने में टाइम लगता है। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, बर्तन धोने के बाद जो है फिर मैं क्लीनिंग करूँगी।
सारी मैंने निकाली हैं। और ये सब्ज़ियां जो है ना, ये ज़्यादातर सलाद वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। जैसे गाजर है, मूली वगैरह, ये सब कुछ जो है ना सलाद के तौर पे यूज़ होना है। मैंने तो खैर सब्ज़ियां नहीं मंगवाई क्योंकि जाना था 1-2 दिन में, तो मैंने कहा इतनी सब्ज़ियां हमने क्या करनी है। हस्बैंड चूँकि इधर ही रहेंगे तो फिर उन्होंने अपने लिए फिर ले आए थे। ये कि वो सलाद वगैरह खाते हैं ना दिन में, तो इसलिए गाजर, मूली, खीरे, इस तरह की चीज़ें जो है वो लेकर आए हैं। सब्ज़ी तो खैर मैंने सिर्फ बैंगन ही आए हैं, तो वो मैं देखूँगी आज बनाती हूँ या कल, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और बस ये बर्तन जो हैं वो मैंने वॉश कर लिए हैं। यहाँ पर चूल्हा वगैरह सेट कर रही हूँ। यह है कि किचन जो है ना वो क्लीन हो जाएगा ना, तो फिर समझो कि मेरा आधा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो किचन की मुझे ज़्यादा टेंशन होती है, बाकी क्लीनिंग की मुझे इतनी नहीं होती है। क्लीनिंग जो है ना वो मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर चूल्हे को सेट कर रही थी। मैंने कहा ये जो है ना अच्छे से खुश्क हो गए हैं, तो इनको मैं सेट कर लूँ फटाफट से। तो कैमरे के साथ हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने कैमरा एक साइड पे रख दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो मैंने वॉश कर दी हैं। चिकन जो है मैंने इसमें पानी डाल के और इसमें मैं ना सिरका डाल के रख दूँगी। आधे घंटे के बाद जो है ना मैं इसको वॉश करूँगी, तो बड़ा जल्दी से और आसानी से जो है ना मतलब वॉश हो जाता है। तो ये ट्रिक भी जो है ना मैंने यूट्यूब से ही सीखी है। तो पहले मैं जो है ना लगी रहती थी इसको साफ़ करने, मतलब छुरी ले के तो अच्छे से इसको धोना होता है ना, तो फिर लगी रहती थी। अब यह है कि इसमें देखें सिरका डाल दिया, आधा घंटा इसको रखूँगी, तो फिर इसको आसानी से जो है ना फटाफट से वॉश कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल जितनी देर में ये चिकन रखा हुआ है उतनी देर में मैं क्लीनिंग करके जल्दी से घर की आ जाती हूँ, तो वो भी काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। अच्छा जी, आज थोड़ी सी वीडियो लंबी है, तो इसलिए फिर मुझे साउंड जो है ऐड करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा जो है ना मैं बात भी नहीं कर रही, क्योंकि थोड़ी सी जो है ना मैं लो फील कर रही थी। तो थकावट की वजह से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन जो है ना बहुत बुरा हाल हुआ है। बाज़ार गई हूँ बच्चों के साथ और यहाँ पर आई हूँ, अकेले आई हूँ, तो बड़ा जो है ना थकावट से बहुत बुरा हाल था। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पर भी जो है ना वीडियो कुछ ना कुछ अपलोड करती रहूँ। तो अगर आपको मेरी वॉइस में थोड़ा सा वो लो फील हो रहा है तो उसको भी आप इग्नोर ही कीजिएगा। तो बस यहाँ पर उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी और भूख लग रही थी, चाय के साथ कुछ बनाना था। तो फिर मुझे ना बैंगन, मैंने कहा चलो बैंगन के जो है ना ऐसे पकोड़े से जो होते हैं वो बनाते हैं। ये भी बड़े मज़े के लगते हैं इस मौसम में, बारिश के मौसम में। और बारिश जो है ना फिर से स्टार्ट हो गई थी, तो बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। तो यहाँ पर जी फिर मैंने बैंगन के पकोड़े बना लिए, और इसी तरह से मैंने थोड़ा एक आलू लेके ना, एक आलू के भी मैंने जो है ना पकोड़े बना लिया लियान के लिए, क्योंकि मुझे पता था वो बैंगन के नहीं खाएगा। तो आलू को भी मैंने ना लंबी शेप में काट लिया था, मतलब गोल शेप में नहीं, लंबाई में काट लिया था, ताकि फटाफट से जो है ना बन जाए इस शेप में। और यहाँ पर साथ ही जो है मैंने डिनर की तैयारी भी करना स्टार्ट कर दी थी। तो डिनर में मैं बना रही हूँ मैक्रोनी कह सकते हैं, और साथ ही मैंने ना दोनों को मिक्स करके बना दिया। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी दोनों चीज़ें रखी हुई थी, पहले मैं मंगवाने लगी, फिर मैंने कहा नहीं, जब वहाँ से आऊँगी ना मम्मी के घर से तो फिर राशन वगैरह लाऊंगी, फिर ताज़ा मतलब यूज़ होता रहेगा। तो अभी मेरे 15-20 दिन वहाँ पर लग जाने हैं, 2 शादियाँ हैं, तो फिर मैंने इस दफ़ा राशन भी नहीं मंगवाया, बस जिस चीज़ की ज़रूरत थी वही मंगवाती रही। तो फिर मैंने दोनों जो चीज़ें ना, स्पैगेटी भी और मैक्रोनी भी मिक्स करके बॉईल कर ली। तो मैंने कहा चले बना लेंगे, हमने खुद ही खाना है ना, तो ऐसा जी घरों में चलता रहता है। तो उसके बाद जी यहाँ पर ये देखिए पकोड़े जो हैं वो बन गए थे, क्रिस्पी से और बड़े मज़े के। और उसके साथ फिर मैंने कहा चाय नहीं, मैं कावा बना लेती हूँ।
कहवा जो है ना वो सौंफ इसमें मैंने डाली है, और इसमें मैंने डाली है जी ग्रीन टी, और इसमें मैंने डाली है दालचीनी और छोटी इलायची। तो बस ये वाला जो कहवा जो है साथ में हम दोनों पी लेंगे, क्योंकि खाने में तो अभी टाइम था, तो ये है कि खाने की जो है ना तैयारी मैं कर रही थी। तो यहाँ पर चिकन जो है ना मैंने बस इतना ही वॉश किया है अभी फ़िलहाल, तो बाकी मैं बाद में वॉश करती हूँ। मैंने कहा पहले मैं ये बना लूँ। तो फिर हस्बैंड भी आ गए थे, उनको मैंने लगा दिया कटिंग पे। मैंने कहा मुझे सब्ज़ियाँ काट दें। एक्चुअली शाम को मैं स्टार्ट किया ना मैंने काम करना घर का। तो अगर मैं रेस्ट नहीं करती हूँ ना दिन में, जैसे मॉर्निंग में काम कर लिए घर के, तो इस वक्त थोड़ा रिलैक्स हो जाता है बंदा दिन में थोड़ा रेस्ट करके। तो अभी एक साथ सारा काम कर रही थी ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। तो फिर हस्बैंड आए ना, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है। तो मैंने कहा आप मुझे ना सब्ज़ियाँ जल्दी से काट दें। तो फिर जी वो मुझे काट के दे रहे हैं सब्ज़ियाँ। यहाँ पे बंद गोभी थी और गाजर थी, और तो कोई नहीं था, शिमला मिर्च भी नहीं थी, और फिर मैंने मंगवाई भी नहीं। मैंने कहा चलो जो भी घर में है बस उसी का बना लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे गाजर और शिमला मिर्च मैंने ली और चिकन ले लिया था मैक्रोनी वगैरह बनाने के लिए। तो हस्बैंड ने मुझे जी काट दिया। इनके साथ मैं खड़ी होकर यहाँ पर साथ साथ ना चिकन वॉश कर रही थी। तो ये है कि मेरा भी काम तो ना थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया था, क्योंकि अगर मैं अकेली लगी रहती ना तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो स्पेंड हो जाना था। तो रूहान जो है फिर अभी सो रहा था, तो इस वजह से वो भी जो है ना किचन में आ गए, और माशाल्लाह से फिर 2-3 घंटे सोया। मतलब दिन में अगर उसने तंग किया ना तो इस वक्त उसने कसर पूरी कर दी थी। तो ये कहवा हमारा रेडी हो गया था। और यहाँ पर ये मैंने लहसुन जो है इसको मैंने बिल्कुल ग्रेट करके ना डाल लिया इसमें। तो अभी ये मैं बना लूँगी जल्दी से मैक्रोनी। और ये चिकन जो है बिल्कुल मैंने इसको वॉश करके तो इसको मैंने काट लिया था लंबे लंबे जो है ना स्ट्रिप्स में। इसमें मैंने डाल दिया है जी चिकन। सिंपल सी मेरी वही रेसिपी है देसी टाइप। और इसमें मैंने नमक डाल दिया ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि चाइनीज़ खाने बनाने के लिए ना वैसे तो नॉन स्टिक जो है ना वो बेस्ट रहता है। तो ये इस बर्तन में ये है कि नमक डाल दें तो फिर खाना जो है ना वो नीचे नहीं लगता है, मतलब पकाते हुए ना जैसे हम नमक डालते हैं ना तो खाना नहीं लगता है। तो अभी इसमें मैंने डाल दिया जी गाजर, और साथ ही मैंने डाल दिया बंद गोभी। इसको भी मैं अच्छे से साथ ही उसके जो है ना थोड़ा सा गला लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा गला लूँगी। तो इसमें मैंने डाल दिया काली मिर्च डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला, बस ये 3 जो है मसाले डाले हैं। अभी इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा सिरका, और ढक के इसको मैंने पका लिया था। और अभी इसमें मैंने डाल दिया जी मैक्रोनी और स्पैगेटी, और सोया सॉस डाल दिया है, चिली सॉस डाल दिया है, और थोड़ी सी केचप डाली है। ये देखें जी। तो ये है कि केचप फिर बाद में भी जिसने डालनी होती है ना वो खा लेता है डाल के। और बस जी ये देखें जी ये मेरा हो गया रेडी। और यहाँ पर जी हस्बैंड ने ये देखें सारा जो सैलड है उसको भी मैंने धो के रखा था, तो उन्होंने इस तरह से रख दिया कि अच्छे से जो है ना खुश्क हो जाए जल्दी से। और यहाँ पे मेरा जो धनिया था वो भी बना दिया उन्होंने, और ये मूली के जो पत्ते हैं ये भी काट के वो सैलड में यूज़ करते हैं, तो वो भी उन्होंने काट के रख लिए हैं। मतलब सारा जो कटिंग का काम था ना वो उन्होंने कर लिया। और इस तरह से मूलियों के भी जो है ना हाफ काट लिया, ताकि जो मतलब एक टाइम में यूज़ होती है ना, इस तरह से बस निकाली और सलाद जो है फटाफट से बना लिया। तो बस ये तकरीबन जो है मेरा किचन का सारा काम जो है वो ख़त्म हो गया था। और बस जी यहाँ पर धनिया जो है वो मैंने वॉश नहीं किया। धनिया जो है ना मैं वॉश किए बगैर ही काट के उसको शॉपर में मतलब रख लेती हूँ, टिश्यू में लपेट के, तो फिर वो चल जाता है। और चिकन भी मैंने वॉश कर लिया था, देखें अच्छे से चिकन जो है ना वो साफ़ हो जाता है। तो बर्तन भी जो थोड़े बहुत इकट्ठे हुए थे वो भी मैंने वॉश करके इसमें ही रख लिए, क्योंकि टोकरी में जो है ना सब्ज़ियाँ रखी हुई थी। तो अभी जो है चिकन के मैं 3 पैकेट्स बना लूँगी। तो ये है कि फिर इस तरह से जो है ना यूज़ हो जाते हैं। और इस तरह से बनाती हूँ कि सब में जो है ना बराबर ही जो है ना चिकन मतलब जाए, ये ना हो कि एक साइड पे सारा जो है लेग पीसेस चले जाएं। तो 3 शापर बराबर के मैं बना के रख लेती हूँ। तो किसी सब्ज़ी में डालना है या फिर गोश्त मतलब दाल में डालना है तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ।
चलें जी, ये काम भी हो गया। और बस शॉपर जो है मैं घर के ही यूज़ करती हूँ, ये बिल्कुल साफ़ होते हैं। जिनमें दूध आता है ना, दूध के ऊपर वाला जो शॉपर होता है या वो होता है, या फिर ब्रेड जिसमें आती है, मतलब ब्रेड के ऊपर जो अलग से शॉपर होता है ना, उसमें मैं जो है ना डाल के रख लेती हूँ। तो वो अलग ही मैं रखती हूँ जब मैं शॉपर वगैरह सेव करके रखती हूँ। तो यहाँ पर जी ये देखें अलियान के काम, अलियान खेल रहा होता है ना, तो बस चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं कुछ भी समेटूँगी नहीं, बस थोड़ी देर जो है ना मैं जाके ज़रा रेस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। और रेस्ट करने से पहले ये देखें जी, ये भी उठ गई हैं कि मामा हो गई हैं फ्री, तो मैं भी उठ जाता हूँ। तो इसको देखते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और खाने की अभी भूख नहीं थी, क्योंकि पकोड़े वगैरह खाए थे तो भूख नहीं थी। और बस यहीं पर अपने व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह जल्द किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।